हम अपने टॉपिक पे आएंगे। क्या? नेहमिया पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और आज है तीसरा अध्याय। तो दूसरे अध्याय में क्या सीखा? है? कोई बता सकता है? वहाँ हम देखते हैं दूसरे अध्याय में, तो बहन ने जैसे बताया कि एक राजा के पास, जिसकी वर्णन इस पुस्तक में हो रही है, इस अध्याय में, पवित्र शास्त्र में हो रहा है, जिसका उल्लेख हो रहा है, वो एक राजा के पास है। राजा के पास अगर कोई व्यक्ति है तो उसे किसी चीज़ की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी उसका मुंह क्या है? उदास है। क्यों? अरे उसके पास सब कुछ है, लेकिन क्यों उदास है? उसका गांव खंडहर पड़ा हुआ है, उस चीज के लिए वो चिंतित है। हम अपनी कलीसिया के लिए क्या चिंतित रहते हैं? वही सरापना। वो अपने गांव घर के लिए, अपने देश के लिए वो क्या है? चिंतित है। जो उजाड़ पड़ा है उसके लिए वो चिंतित है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो कोई चीज़ की बात सोच रहा है, पहले वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में हमने सीखा, एज्रा से भी सीखते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि बिना वो उपवास और प्रार्थना के बिना कोई कार्य किया हो। यहाँ पर भी नेहमिया जो है एक राजा के पास रहते हुए, जिसका राजा को, जो जैसे अभी मोदी के पास अगर कोई भोजन जाता है तो उसका पीओ क्या करता है? पहले टेस्ट करता है कि कुछ गलती हो, पहले यही खत्म हो जाए। वैसे ही राजा के पास नेहमिया रहता था। कोई चीज़ जाता था, पहले वो टेस्ट करता था। उसको क्या चीज़ की कमी थी? कुछ नहीं थी। फिर भी उस चीज़ के लिए उसका मन उदास है। उस खंडहर जो उजाड़ पड़ा है, भवन, उसके लिए जो नगर 90 साल से उजाड़ है, और 5 महीने से उस चीज पर वो अपने आप में विचार लगा रहा है। 5 महीने से कैसे करूं, कैसे करूं, ये हालात है। क्या हम सोचते हैं अपने जीवन में? पहली चीज जो उसके जीवन में आया वो प्रार्थना से चालू किया। प्रार्थना से चालू किया। वो अपने विश्वास को बनाया कि हम एक करेंगे। आइए हम तीसरा अध्याय 1 से 32 में, तीन का 1 से 5 तक कोई पढ़े। तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हमोआ नामक गुम्मट तक, वरन हनले के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया और इनसे आगे इमरी के पुत्र जकोर ने बनाया। फिर मछली फाटक का हसना के बेटों ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। उनसे आगे मरेमोत के जो हक्कोस का पोता और उरिया का पुत्र था मरम्मत की। इनसे आगे मशुल्लाम ने जो मसेजबेल का पोता और बरेकिया का पुत्र था मरम्मत की। इससे आगे बाना के पुत्र सदोक ने मरम्मत की। इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। हाँ, देखिए, इसमें पहली चीज अगर हम देखते हैं तो नेहमिया जो है
हर एक को जहां पर जो है वहीं पर उसने काम लगा दिया। बड़ी चीज होती है कि हमें ये वादा होना चाहिए, ऐसा इसने किसी को ऐसा नहीं कहा, जो जहां पे है वहीं चीज पे अपने आप को समर्पित करे। नेहमिया जो है लोगों को, हर एक लोगों को संदेश दिया कि इस चीज को हमें करना है। उसके पास उसके विरोधी भी थे, उनका नाम था होरोनाइट, संबलत, अमोनी, टिबिया और अरब गेसेम। ये 3 उसके दुश्मन थे, उसको फंसाना चाहते थे। 3 दुश्मन। अगर हमारे पास भी दुश्मन है ना? कौन है? हमारे पास दुश्मन नहीं है। शैतान हमारा दुश्मन भाई। कोई पड़ोसी, हाँ, लेकिन पड़ोसी के द्वारा, शैतान पड़ोसी के द्वारा कार्य करता है ना। मन वैसे ही जब हम कोई चीज किसी चीज के लिए खड़े होते हैं तो हमारा विरोधी कोई भी खड़ा हो जाता है, चाहे घर से हो चाहे बाहर हो। लेकिन जहां हम पीछे हो जाते हैं वहीं हम धराशायी हो जाते हैं। और जब अपने हम हिम्मत को बनाए रहते हैं तो हम उसमें क्या होते हैं? सफल हो जाते। यहाँ पर जो लोग थे, पहला उसमें लेवी, याजक, व्यापारी, सोनी और बहुत सारे अन्य लोग। एक कोई है कि जो याजक है वो नहीं करेगा, लेवी है वो नहीं करेगा। देखिए कितने के बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे। याजक हैं, जो याजक लोगों के गुनाहों को लेके जाते थे, परमेश्वर के पास लेके जाते थे। लेवी थे, हाँ, व्यापारी भी थे, बहुत सारे लोग इसमें बताया गया है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने कामों को संभाला। जो यरीहो के दीवार, जो वो देश खंडहर पड़ा था, उन्होंने अपना कार्य चालू किया। पहली चीज, नेहमिया जो अपने पुरखाओं के पापों को क्या करता है? पश्चाताप करता है। हमारे जीवन में भी हमारे पुरखाओं का पाप है, मालूम है? हम कभी कभी हम उस बंधन से आज़ाद नहीं होते हैं। हम कितना भी हो, हमें अपने पुरखाओं के पापों को तोड़ना चाहिए। जब हम इस बता रहे हैं, जब बेनीन का मैं चीज़ सीख रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे बंधन टूट जाते हैं, हमारे श्राप जाते हैं, लेकिन पीढ़ियों के श्राप नहीं जाते। उसको हमें अंगीकार करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, तब वो बंधनें टूटती। बहुत सारे लोग कहेंगे हमें इस तकलीफ से आज़ादी नहीं मिल रही है, इस बंधन से आज़ादी नहीं मिल रही है। लेकिन जब अपने पुरखाओं के पापों के अंगीकार करेंगे, कहेंगे कि प्रभु हमारे पुरखाओं ने जो किया हम उससे पश्चाताप करते हैं, तो बंधन टूटेगा। हमारे पाप, हमारे श्राप तो टूटते हैं। ऐसे ही नेहमिया भी अपने पापों को, अपने पुरखाओं के पापों को अंगीकार किया। अपना पाप छोड़ो, अपने पुरखाओं को कहा प्रभु उन्होंने जो गलती किया हम माफ़ी मांगते हैं कि तेरे इस भवन को, तेरे एक सरपनाह को उन्होंने तोड़ा है, गलतियां किया है, मूर्ति पूजे के पीछे भागे। बहुत सारी चीज़ें अगर हम उसमें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर वक्त नेहमिया प्रार्थना करता है। कोई भी कार्य करने जा रहा है तो वो प्रार्थना कर। गलातियों 6:9 अगर हम कोई पढ़ें, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें,
क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, हम भले कामों को क्या करें? साहस न छोड़े। जो भला काम है उसमें हम साहस ना छोड़ें। हम कोई काम करने जाते हैं, ये हम पहले अगर जब हम ये सोच लेंगे नहीं होगा तो वही असफल हो जाते हैं। लेकिन हम अगर जब कोई कार्य, अच्छे कार्य करने जा रहे हैं, नहीं हम कर पाएंगे, हम करेंगे तो हम जरूर कर पाएंगे। अगर हम अपना कदम परमेश्वर के लिए उठाते हैं, परमेश्वर के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे कदम में अपना कदम डालता है। मालूम है, हमने जब अपने गांव में मेरी वाइफ ने कहा कि चर्च में बहुत दूर जाता हूं, क्यों ना हम घर से स्टार्ट करें, तो हमने कहा घर से चालू कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपसेट था, पहला सुसंदेश उसी को सुनाया। जब गांव में लोग उसको पागल घोषित कर दिए थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने प्रार्थना, लोगों ने लॉकडाउन में जब प्रार्थना करना चालू किए, एकदम नॉर्मल हो गया। आज उसके पूरे परिवार प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे हैं। हमने कदम बढ़ाया, हमने अपने घर से चालू किया, और आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। बहुत सारे लोग, टाइम लगा, 7 साल लगा, 6 साल लगा लोगों को सुसंदेश सुनाने में, लोगों को परमेश्वर के पास लाने में टाइम लगता है, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। जो कोई चीज़ जल्दी हो जाता है उसमें आशीष नहीं होती, लेकिन जो कोई देर से आती है उसमें बहुत सारी आशीषें होती है। हमने अपने 2 बच्चों को, नन्हे दोनों बच्चों को पाया, 16 साल लगा। 16 साल तक इंतज़ार किया, लोग बहुत सारे ताने मारे, बहुत सारे कुछ किए, लेकिन हमने धैर्य रखा। हमारी बहन ने कहा नहीं दूसरी शादी कर ले, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन जैसे यीशु मसीह को हमने सुना और उसके 4-5 साल के बाद परमेश्वर ने एक बेटी दिया, फिर उसके 2 साल बाद एक बेटा दिया। हम आनंद, और लोग हमारे गांव में लोग गवाह हैं कि नहीं तुझे प्रभु यीशु ने दिया। हालेलुया। तो जितना हम इंतजार करते हैं, जब हम कदम उठाते हैं परमेश्वर के लिए, कदम, नेहमिया ने कदम उठाया, भले काम के लिए उठाया, रोड़ा पड़ा, उनके बीच में रुकावटें आई, लेकिन किसी ने कहा यहाँ पर मिल, यहाँ पे आ जा, लेकिन वो कहा समय नहीं है। वो जानता था कि हमारे पास दुश्मन खड़े हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे, आज समय नहीं है। वो अपने कार्य को करने में लगा। ये जो पहले लोग थे 1 से 5 में, वो उत्तरी दीवार को वो बना रहे थे। दूसरी जो है, अगर 6 से 14 हम पढ़ें, वे पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योयादा और बसोयदाह के पुत्र मशूलाम के ने की। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। उनसे आगे गिबोनी, मल्त्याह और मरोनोती योदान ने और गिबोन और मिस्पान के मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उसने आगे हकरिया के पुत्र उजिएल ने और अन्य सुनारों के मरम्मत की। इससे आगे हनन्या ने, जो गंदियों के समाज का था, मरम्मत की, और उन्होंने चौड़ी शहर बनाकर यरूशलेम को दृढ़ किया। उनसे आगे हूर के पुत्र रपाया ने, जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था, मरम्मत की। उसने आगे हरुमम के पुत्र यादाहा ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की, और इससे आगे हशन्याह के पुत्र हतूश ने मरम्मत की। हारिम के पुत्र मिल्किया और पहमोमात के पुत्र हशुब ने एक और भाग की और भट्टों के घुमट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम
हलोशेया के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें 6 से 14 से बहुत सारे नामे हैं, लेकिन उसमें जितने लोग थे अपने पूरे परिवार के साथ योगदान दे रहे हैं। किसे? पूरे परिवार के साथ, बच्चे से लेकर जवान तक दे रहे हैं उस दीवार को, उस चीज को बनाने के लिए। हम कलीसिया में आते हैं, मैं आया, मेरी पत्नी आई, मेरे बच्चे कहीं भी रहे, कहते कोई कहीं चला जाए कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर को देना है। वहाँ पर हर एक बच्चा से लेकर जवान तक अपने आप को समर्पित किया, अपने कार्य, उसके कार्यों के लिए। अपने लिए नहीं कर रहा है, परमेश्वर के भवन के लिए कर रहा है, परमेश्वर के कार्य के लिए कर रहा है। जब हम कदम उठाते हैं, जब हम अपने परिवार, अपने बच्चों समेत चलते हैं, हमें अच्छा लगता है। भाई चंदू ने अपने बच्चे को कैसे, दोनों बच्चों को कैसे हैंडल किए। लोग मस्त रहते हैं स्तुति आराधना में, हमारे बच्चे रहते हैं। हमने देखा कई सारे बच्चे लोग को कि माँ बाप तो ठीक हैं लेकिन बच्चे अंगड़ाई में हैं, अलग जुबान है, सही है। तो जब हम बैठते हैं तो अपने बच्चों को साथ लेकर प्रार्थना में बैठे, अपने बच्चों के साथ लेकर परमेश्वर की महिमा करें। अपने मन को हम कभी कभी कठोर कर लेते हैं, जाए तो आज क्या कलीसिया है, बारिश हो रही है, आज नहीं जाएगा तो क्या होगा, है ना। हमें अच्छा लगता है रीना का, हमें अच्छा लगता है रमा का, कितनी दूर से आते हैं। एक दिन तो मैं ये दोनों रमा बहन के घर पे भी गया हूँ और रीना के घर पे, कि नायगांव से, लेकिन हम यहीं दरिये नज़दीक से रहते हुए जाने तो नहीं जाएगा तो क्या होगा। विराट से आते हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, नेहमिया किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहा था, परमेश्वर के लिए कर रहा था। जो भी कदम उठा रहा था परमेश्वर के लिए कर रहा था। हम समझते हैं मजबूरियां होती हैं, लेकिन उस समस्या को, उस मजबूरी को परमेश्वर दूर करता है। आमीन। हम कहते हैं कि आगे समस्या है। हमें अपने जीजा को देखने जाना था, संडे गए, संडे तो हम 10 बजे जाने वाले थे, लेकिन हमने फैसला किया नहीं, पहले परमेश्वर को अपने आप काम करेंगे तब हम कहीं जाएंगे। हमारे लिए परमेश्वर महत्व है। आज हम सब बचाए हुए हैं, आज अगर हम सब बचे हुए हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर क्यों ना समर्पित करें। हो सकता है कि अगर आज हम नहीं यीशु मसीह के जानते होते तो आज कहीं हमारे ये जो हालात है ऐसा नहीं रहता। मुझे 3 बार एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे समस्याओं का हमने सामना किया, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें उस जगह से उठाया। मैं मुंबई में आया, मुंबई में सब कुछ, मैंने कई बार ये गवाहियाँ देता हूँ कि परमेश्वर ने, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं एक सब है, मेरे रिश्तेदार सब है, पैसे वाले हैं। साइन अगर आप जानते हैं, दुलार सेठ बहुत मशहूर हैं, हमारे जीजे लगते हैं, पैसे कमी नहीं है, लेकिन मैंने 1 कप चाय के लिए तरस गया कि कोई तो दे। लेकिन जैसे यीशु मसीह का मैंने वचन सुना, आज हमें किसी चीज की कमी नहीं। लोग कहते हैं कि इमोशनल हो गया मैं।
लोग कहते हैं कि तुझे यीशु ने क्या दिया। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। लोग इस चीज़ को नहीं जान सकते। जो मुझे कहे कि तुझे क्या मिला, आज वो कहते नहीं से सच में तुझे परमेश्वर ने दिया। लोग ने हमें लालच दिया 1 लाख रुपया। जिस समय मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकारा, कहे कि मैं तुझे 1 लाख रुपया देता हूँ, जिस समय मेरा बपतिस्मा होने वाला था, मैंने बोला अब तक कहाँ थे। हो सकता था मैं 1 लाख रुपया लेके चला जाता, लेकिन ये जिंदगी नहीं मिलती, ना ये शांति मिलती। गांव में जब हमारा अलगवा हुआ हमारे भाई के साथ, तो मुझे एक गौशाला का घर मिला, एक कोठरी मिला। लेकिन परमेश्वर ने बनाया, अपने तरीके से बनाया। जब हम कदम लेते हैं, जब हम कदम बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर हमारे और आपके साथ चलता है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करता है, एक तरीके से नहीं इस्तेमाल करता। नेहमिया जो एक अगुवा बना, अगुवा बनने के कारण उन लोगों को नियुक्त किया। वहाँ लेवी, याजक, सुनार, व्यापारी और अन्य लोग थे। लोगों को उन्हें उसने कहा अपनी अपनी जगह पे अपने अपने कार्य को करो। तब लोगों ने अपने काम को जहाँ पर थे, जैसे दरवाज़ा है उसमें किल्ली, सब चीज़ वो अपने अपने लोग करते थे, कोई बताने नहीं आता था। अपने अपने जगह पे उन्होंने काम संभाला। दूसरी चीज़, परमेश्वर अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देता। लज्जित होने देता है? नहीं। नेहमिया को भी लज्जित नहीं होने दिया। उसने जब नेहमिया ने कहा राजा से, पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया, जब उसने कहा कि मुझे ये काम करना है, तो उसको मालूम क्या हुआ? घोड़े मिले, सैनिक मिले, सारा सर सामान मिला। कहा जा। लेकिन उसके पहले उसने प्रार्थना किया। हम कोई काम करने जाते हैं, क्या प्रार्थना करके जाते हैं? चला बाद में कर ले, रास्ते रास्ते में कर ले, अच्छी कई ये संडे छोड़कर अगले संडे में 1 हफ्ते में भोर में नहीं उठ पाया। हमने ऐसा नियम बनाया कि मैं 2 या 3 बजे के बीच में उठता हूँ। चाहे 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, परमेश्वर को पहले देता हूँ। क्यों शेयर करता हूँ? इस चीज़ को मैं इसलिए शेयर करता कि मैंने इस चीज़ को पाया है, आनंद पाया है। भोर में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं भोर में मैं तेरी महिमा करूँगा, अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। भोर के याकूब भोर को परमेश्वर से लड़ा, भोर में लड़ा, भोर में परमेश्वर से लड़ा। सोचने वाली बात। तो जब लोग सोते हैं, तब हमें जागने की इच्छा होनी चाहिए। लोग तो सोते हैं, लेकिन हमें जागने की इच्छा होना चाहिए, हमें प्रार्थना करने की इच्छा। हम अपना समय गंवा देते हैं। ठीक है, आइए मरकुस 6:37 खोलें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? हाँ, थोड़ा ये एक चैप्टर और ऊपर से 36 उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? हाँ, कभी कभी
हमारे पास सिचुएशन आता है कि नहीं तू ही कर। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों से कहते हैं उनके लिए तू व्यवस्था कर। अब लोग कह रहे हैं कि अरे इतने लोग के लिए हम कहाँ से व्यवस्था करें, यही कह रहे हैं। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जाकर अपने बस्तियों में देख, आसपास के बाजू में देख। तो उन्होंने क्या पाया? मच्छी पाया, रोटी पाया, उसी 2 मच्छी और 5 रोटी से 5,000 खिलाया, यही ना। अगर वो वहीं पर रहते तो क्या पाते? हो बस्ती में नहीं जाते तो क्या पाते? कुछ तो मिला। ऐसे ही हमें भी जब परमेश्वर कोई चीज़ हमारे लिए सौंपता है तो हमें करना चाहिए। आगे परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। वहाँ पर परमेश्वर ने बंदोबस्त किया, वहाँ पर परमेश्वर ने उनके उपाय किया कि 5,000 को खिलाया और बच भी गया। जब परमेश्वर हमें कहते हैं तो हमें भी कदम उठाना चाहिए और हमें परमेश्वर उस चीज़ की भरपूरी देगा। आइए हम वही चीज़ पूर्वी से उत्तर दिशा 15 से 32 पढ़ें। से 32। सोता फाटक की मरम्मत ओल्हेजे के पुत्र शलूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास से सेला नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबूक के पुत्र नहमाया ने, जो बैतसूर के आधे जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की। इसके बाद बानी के पुत्र ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इससे आगे कीला के आधे जिलों ने हाकिम हशब्या ने अपने जिलों की ओर से मरम्मत की। और इसके बाद उन्होंने भाइयों समेत कीला के आधे जिलों के हाकिम हेनादाद के पुत्र बव्वे ने मरम्मत की। उससे आगे एक और भाग की मरम्मत जो शहरपनाह के मोड़ के पास शास्त्रों के घर की चढ़ाई के सामने है, यीशु के पुत्र एजेर ने की, जो मिस्पा का हाकिम था। फिर एक और भाग की अर्थात उसी मोड़ से ले एलियाशीब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्बे के पुत्र बारूक ने तन मन से की। इसके बाद एक और भाग की अर्थात एलियाशीब ने घर के द्वार से ली। उसी घर के सिरे तक की मरम्मत मरेमोत ने की, जो हक्कोस का पोता और उरियह का पुत्र था। उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उनके बाद बिन्यामीन और हशूर ने अपने घर के सामने मरम्मत। कहने का मतलब वही सब हैं, उनके सारे घराने के लोग हैं, सारे उनके कह सकते गोत्र के लोग हैं। वही लोग उस चीज़ को, पोखरा है, क्या है, बहुत सारी चीज़, वो सारी चीज़ की मरम्मत कर रहे हैं। हमारे अगर मान लीजिए हमें कलीसिया में कोई जवाबदारी दी जा रही है तो हम कैसे उस जवाबदारी को लेते हैं? हमारा सवाल ये है। इन्होंने, नेहम्याह ने बड़े तन मन धन से अपने लोगों को सौंपा और लोगों ने किया। क्या हम कलीसिया में तन और मन और धन से रहते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं? सवाल है। क्या हम दूसरी कोष्ठी की भाषा से अगर हम बोले तो क्या हम कलीसिया के लिए अपना योगदान दे सकते हैं? कलीसिया नहीं हुआ, बाहरी लोग भी हुए, दे सकते हैं।
हाँ या ना भाई? यस। हाँ, कैसे दे सकते हैं? विजिटिंग करके, प्रार्थना करके। अगर जब तक हम लोग के पास नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे तब तक हम कैसे बचा सकते हैं? कैसे परमेश्वर के वादे को हम उनके पास ले सकते हैं? परमेश्वर ने कहा ना, जा, मत्ती 28 में, जा सुसंदेश सुना, जा लोगों के पास जा। तो क्या हम जाते हैं? हमने अपनी गाड़ी पर लिखा है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। कई लोग कहते क्या तू क्रिश्चियन है? मैं बोला हाँ भाई। वर्ड बोलने में क्या है? अगर यीशु मसीह का ठप्पा हमारे सीने पे लगा है तो हमें ये नहीं कहने कि नहीं 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 बाबा हम नहीं है, कहने की जरूरत है। हम गर्व से कह सकते हैं, क्रूस हमारे ऊपर लटका हुआ है, हम क्रूस को लेकर चलते हैं। जहां हम डर गए वहीं शैतान हावी हो जाएगा, लेकिन जहां हम सामना करें वहीं शैतान भाग जाएगा। कहा जाता है ना, शैतान का सामना करो तो कैसे भागेगा? अरे भाई कैसे, ऐसे ऐसे में भागेगा? वचन होना चाहिए। वचन नहीं है तो कहाँ से? ठीक है, तो हमें विश्वास है कि हम अपना योगदान नेहमिया के जैसे नेहमिया ने लोगों को उत्साहित किया, लोगों को खड़ा किया, उनके विश्वास को बढ़ाया, हमें और आपको भी वही विश्वास लाना पड़ेगा। हम जब खड़े होंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, तो हम कलीसिया में बहुत सारे लोग को ला सकते हैं। परमेश्वर के बहुत सारे जो लोग बिखरे हुए हैं, जो भटके हुए हैं, उनको हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं। हमें आइए हम खड़े हो जाएं।